आखिरकार एनी ने वो कदम उठा ही लिया जिसका सबको डर था। बहुत परेशान थी बेचारी, कह कह के दुहाइयाँ दे दे के थक चुकी थी कि ऐसा कुछ नहीं मेरे दिलो दिमाग में। लेकिन लोगों की बातों ने उसको बहुत परेशान कर रखा था। और जैसे ही वो फैसला कर लेती है तो सब उस पर उल्टा बरस पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पहले से ही दिल था, अफान को तुमने पहले से ही अपने हाथों किया हुआ था। तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। इसलिए वो सोच लेती है कि नहीं, वो अपने बेटे उम्र के लिए सब कुछ करेगी और हर चीज़ को बर्दाश्त करेगी, चाहे लोगों की बातें हैं या लोगों के रवैये हैं। उसे इन सब चीज़ों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर, अब देखेंगे कि अफ़ान बहुत ही जल्द उससे शादी कर लेगा, क्योंकि घर वाले तो मान नहीं रहे। लेकिन एनी के घर वालों को मिला के गवाह बना के वो उससे बहुत जल्द निकाह करने वाला है। बहुत खुश है वो अपनी ज़िंदगी में कि एनी इस बात के लिए राज़ी हो चुकी है, क्योंकि वो जानता है कि एनी उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चॉइस है और उसका बड़े अच्छे तरीके से साथ देगी। एनी अभी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और कहती है कि पता नहीं तुम्हारी माँ मुझे किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी। लेकिन वो अपने ही ख्वाब सजा के बैठी है। दूसरी तरफ ड्रामेबाजी आयमा ने शुरू कर दी है। आयमा बीमार होकर पड़ जाती है अपने बेड के ऊपर और कहती है कि मुझे ऐसे हो गया, यानी कि मैं जी नहीं सकती। इस एनी ने जो कुछ मेरे साथ किया है, मैं कभी इस चीज़ को नहीं भूल सकती हूँ। इसने अफ़ान को मुझसे छीन लिया है। मैं आखिर कैसे भूल जाऊँ ये सारी बातें। ये सारी बातें भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी अफ़ान का ज़हन से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि वो जानती है कि पीछे से उसकी बहन फ़ाखरा कान लगाए सुन रही है और कहती है कि देखो, ये एनी के घर वालों की सारी मिली-जुली बकत है। उन लोगों ने मिलकर ये सारी प्लानिंग की थी और वो लोग अपनी प्लानिंग में कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने तो बाजी को भी नहीं छोड़ा, बाजी को भी मात दे दी। देख लो कितने होशियार चालाक लोग निकले कि उनका बेटा ही उनके हाथों से छीन कर ले गए। ये सारी बातें फ़ाखरा सुन रही होती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आयमा, तुम फ़िक्र मत करो, जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारा साथ दूंगी और देख लेना, अफ़ान की शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे ही होगी, इसके अलावा किसी से नहीं होगी। लेकिन ये औरत क्या जाने कि वो जब निकाह करके उसको घर पे ले आएगा तो फिर इसको समझ आएगी कि ये अपनी ही प्लानिंग पे थी। लेकिन प्लानिंग अफ़ान ने अपनी पूरी कर ली है, क्योंकि उसका साथ देने के लिए एनी के घर वाले मौजूद थे। खैर, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रोकने टोकने की कोशिश कर रही है ये लड़की और कहती है इमल कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मेरा घर ख़राब हो जाएगा और मैं कतई ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे घर पर कोई उंगली आए। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग अपना फ़ैसला बदल डालो। आगे से आप देखेंगे कि एनी कहती है कि तुमने आज तक मेरे लिए क्या किया, सिवाय रुकावटों के। सिर्फ़ और सिर्फ़ रुकावटें ही तो डाली है। मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ कि अगर मैं इधर शादी नहीं करूँगी तो तुम उम्र को लेके अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार लोगी और मुझे उस घर में नहीं रहने दोगी। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है। तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारी सारी चालों को बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ। इसलिए अमल, मेरे से दूर रहो और इस तरह की बातें करने से गुरेज करो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ बोल रही हो, इसके अलावा कुछ नहीं। आखिरकार एनी ने वो कदम उठा ही लिया जिसका सबको डर था। बहुत परेशान थी बेचारी, कह कह के दुहाइयाँ दे दे के थक चुकी थी कि ऐसा कुछ नहीं मेरे दिलो दिमाग में। लेकिन लोगों की बातों ने उसको बहुत परेशान कर रखा था और जैसे ही वो फैसला कर लेती है तो सब उस पर उल्टा बरस पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पहले से ही दिल था, अफ़ान को तुमने पहले से ही अपने हाथों किया हुआ था। तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। इसलिए वो सोच लेती है कि नहीं, वो अपने बेटे उम्र के लिए सब कुछ करेगी और हर चीज़ को बर्दाश्त करेगी, चाहे लोगों की बातें हैं या लोगों के रवैये हैं। उसे इन सब चीज़ों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर, आप देखेंगे कि अफ़ान बहुत ही जल्द उससे शादी कर लेगा,
क्योंकि घर वाले तो मान नहीं रहे, लेकिन एनी के घर वालों को मिला के गवाह बना के वो उससे बहुत जल्द निकाह करने वाला है। बहुत खुश है वो अपनी ज़िंदगी में कि एनी इस बात के लिए राज़ी हो चुकी है, क्योंकि वो जानता है कि एनी उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चॉइस है और उसका बड़े अच्छे तरीके से साथ देगी। एनी अभी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और कहती है कि पता नहीं तुम्हारी माँ मुझे किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी, लेकिन वो अपने ही ख्वाब सजा के बैठी है। दूसरी तरफ ड्रामेबाजी आयमा ने शुरू कर दी है। आयमा बीमार होकर पड़ जाती है अपने बेड के ऊपर और कहती है कि मैं मुझे ऐसे हो गया, यानी कि मैं जी नहीं सकती। इस एनी ने जो कुछ मेरे साथ किया है, मैं कभी इस चीज़ को नहीं भूल सकती हूँ। इसने अफ़ान को मुझसे छीन लिया है। मैं आखिर कैसे भूल जाऊँ ये सारी बातें? ये सारी बातें भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो? फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी अफ़ान का ज़हन से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि वो जानती है कि पीछे से उसकी बहन फ़ाखरा कान लगाए सुन रही है और कहती है कि देखो, ये एनी के घर वालों की सारी मिली-जुली बकत है। उन लोगों ने मिलकर ये सारी प्लानिंग की थी और वो लोग अपनी प्लानिंग में कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने तो बाजी को भी नहीं छोड़ा, बाजी को भी मात दे दी। देख लो कितने होशियार चालाक लोग निकले कि उनका बेटा ही उनके हाथों से छीन कर ले गए। ये सारी बातें फ़ाखरा सुन रही होती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आयमा तुम फ़िक्र मत करो, जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारा साथ दूँगी और देख लेना, अफ़ान की शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे ही होगी, इसके अलावा किसी से नहीं होगी। लेकिन ये औरत क्या जाने कि वो जब निकाह करके उसको घर पे ले आएगा, तो फिर इसको समझ आएगी कि ये अपनी ही प्लानिंग पे थी, लेकिन प्लानिंग अफ़ान ने अपनी पूरी कर ली है, क्योंकि उसका साथ देने के लिए एनी के घर वाले मौजूद थे। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रोकने-टोकने की कोशिश कर रही है ये लड़की और कहती है इमल कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मेरा घर ख़राब हो जाएगा और मैं कतई ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे घर पर कोई उँगली आए। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग अपना फ़ैसला बदल डालो। आगे से आप देखेंगे कि एनी कहती है कि तुमने आज तक मेरे लिए क्या किया? सिवाय रुकावटों के, सिर्फ़ और सिर्फ़ रुकावटें ही तो डाली है। मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ कि अगर मैं इधर शादी नहीं करूँगी, तो तुम उम्र को लेके अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुज़ार लोगी और मुझे उस घर में नहीं रहने दोगी। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है। तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारी सारी चालों को बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ। इसलिए इमल, मेरे से दूर रहो और इस तरह की बातें करने से गुरेज़ करो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़